जय हो जगदम्बे, जय हो महाशक्ति की। आप सबका स्वागत है देवी भागवत की इस पावन कथा में, जहां हम आज सुनेंगे एक ऐसा अध्याय जहां देवी का परम तेज प्रकट होता है, जहां समस्त देवता भयभीत हैं और महिषासुर का अभिमान चूर चूर होने की भूमिका रचती है। देवी भागवत पंचम स्कंध नवम अध्याय का शुभारंभ। व्यास जी बोले, हे राजन, जब भगवान विष्णु ने यह वचन कहा कि केवल स्त्री के हाथों ही महिषासुर मारा जा सकता है, तो सभी देवता परम प्रसन्न हुए। उनका मन उल्लास से भर गया और उसी क्षण देवगण देवी महालक्ष्मी की सेवा में प्रस्तुत हो गए, अपने अपने आयुधों, आभूषणों और दिव्य वस्त्रों के साथ। छोटे से क्षण में ही मानो स्वर्ग का वैभव उस एक स्वरूप देवी महालक्ष्मी में समाहित होने लगा। क्षीर सागर ने दिए वो दो दिव्य वस्त्र जो कभी जीर्ण नहीं होते, रक्तवर्ण की प्रभा लिए और साथ में करोड़ों सूर्यों से चमकने वाला दिव्य चूड़ामणि, सुंदर कुंडल, मनोहर हार, ऐसे आभूषण जिन्हें देख देव कन्याएं भी विस्मित हो उठे। विश्वकर्मा दिव्य रथों और महलों के रचयिता, उन्होंने प्रसन्न होकर भुजाओं के लिए बाजूबंद दिए। रत्न जटित कंकण ऐसे कि स्वयं स्वर्गलोक भी ईर्ष्या करे। त्वष्टा ने दिए दो नूपुर जो हर कदम पर मधुर ध्वनि करते थे, जो स्वयं सूर्य की किरणों से भी अधिक चमकते थे। महासमुद्र ने दिया एक ऐसा कंठहार जो अमृत स्नात मालाओं से निर्मित था और साथ में तेजोमय अंगूठियां। वरुण देव ने दी वो वैजयंती माला जिसमें कभी मुरझाने वाले फूल नहीं थे, जिसकी सुगंध से सारा ब्रह्मांड महक उठा। हिमवान जो पर्वतराज हैं, उन्होंने देवी को दिया एक सिंह, सोने सा चमकता, तेजस्वी, अद्भुत। और जब देवी उस सिंह पर आरूढ़ हुई तो दृश्य ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं सृष्टि की आदिशक्ति साकार रूप में धरती पर उतर आई हो। देवी को प्राप्त हुए दिव्य अस्त्र शस्त्र भगवान विष्णु ने स्वयं अपने चक्र से एक नवीन चक्र उत्पन्न किया। सहस्त्र धारों वाला, तेजस्वी और दैत्यों का सिर काटने की क्षमता रखने वाला वही चक्र देवी को समर्पित हुआ। महादेव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल प्रकट किया। देवताओं के भय को हरने वाला, दैत्यों को विध्वंस करने वाला वो त्रिशूल अब देवी के हाथों में था। वरुण ने एक उज्ज्वल शंख प्रदान किया, जो जब फूंका जाता तो समस्त दिशाएं थर्रा जाती। अग्निदेव ने शक्ति दी, शत्रुओं का विनाश करने वाली, अग्नि की गति से तीव्र। पवन देव ने दिया धनुष और तरकस, जो देखते ही भय उत्पन्न करे। इंद्रदेव, जिन्होंने अपने वज्र से उत्पन्न एक नया वज्र और ऐरावत हाथी से उतारा गया घंटा दिया, जो तीव्र ध्वनि कर दैत्यों का मन विचलित कर दे। यमराज कालदंड से उत्पन्न दंड दिया, जो जीवन समाप्त करने की क्षमता रखता है। ब्रह्मा जी गंगा जल से भरा कमंडलू, वरुण अपना पाश, काल खड्ग और ढाल, कुबेर स्वर्ण पात्र, सूर्य देव अपनी किरणें तक अर्पण कर देते हैं उस देवी को। जब सब कुछ अर्पण हो चुका था, देवी के 18 भुजाओं में वो सभी अस्त्र शस्त्र सुशोभित हो रहे थे। उनका स्वरूप मदोन्मत्त, दिव्य, सौंदर्य, रौद्रता और करुणा का अद्भुत संगम था। देवतागण त्रिलोक में व्याप्त हो स्तुति करने लगे। शिवे नमः, कल्याणकारिणी नमः, अम्बा नमः, वैष्णवी नमः, सिद्धि बुद्धि नमः। देवी का अट्टहास और महिषासुर का अभिमान, देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी मुस्कुराई। फिर किया ऐसा अट्टहास कि सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। वो गर्जन इतना विकराल था, पृथ्वी कांप उठी, समुद्रों में ज्वार उठा, पर्वत डगमगाए और दानव भय से थरथराने लगे। अभिमान में चूर, अजेय समझने वाला महिषासुर इस गर्जना को सुनकर क्रुद्ध हो उठा। उसने दूतों को आदेश दिया, जा देख कौन है ये गर्जन करने वाला स्त्री या देवता, जो कोई भी हो मेरे पास उसे ले आ। दूत पहुंचे और उन्होंने देखा एक ऐसी स्त्री जो न तो मानवी थी न असुरी। दिव्य रूप, 18 भुजाएं, हर हाथ में अस्त्र, शेर की सवारी करती हुई और मधुपान करती हुई। वो रूप देख दूत भयभीत हो उठे और महिषासुर के पास लौट गए। उसने कहा, यदि वो स्त्री सौंदर्यवती है तो मैं उसे अपनी पटरानी बनाऊंगा। साम, दान, भेद ये सब करो, लेकिन बिना मारे उसे मेरे पास लाओ। और फिर भेजा गया उसका प्रधान, जो मधुर वाणी में देवी के पास गया और बोला, हे सुंदरी, दैत्यराज महेश आपको देखने के लिए व्याकुल हैं। वो स्वयं देवता को पराजित कर चुके हैं। आप चले उनके पास या हम उन्हें यहाँ लाएं। अंत का आरंभ। यह अध्याय अपने उत्कर्ष पर आता है। अभिमानी महिषासुर अब देवी के सौंदर्य पर मोहित है, परंतु वो नहीं जानता कि जिस शक्ति के सम्मुख वो समर्पण की बात कर रहा है, वो शक्ति अब उसके अंत का आरंभ करने वाली है। तो श्रोताओं, ये था देवी भागवत का वो नवम अध्याय, जहाँ एक स्त्री, एक देवी समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों से सुसज्जित होकर पाप के विरुद्ध धर्म की स्थापना हेतु, संग्राम हेतु तैयार होती हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे महिषासुर और देवी के मध्य वो भयानक युद्ध प्रारंभ होता है।
क्यों उसे केवल स्त्री ही मार सकती थी और क्या होता है अंत। जय माँ दुर्गा, जय महालक्ष्मी, जय जगदम्बा।